कैसे हैं दोस्तों साल 1979 11 अगस्त की एक रोज की दोपहर थी और इलाका था गुजरात का एक छोटा सा कस्बा मोरबी, जो अपनी रफ्तार से चल रहा था, जिसके मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दफ्तरों में गहमा गहमी का माहौल था, मगर तभी अचानक 2 मंजिला ऊंची पानी की लहरें अपने पीछे लाखों टन क्यूसेक पानी का आवेग लिए इस दौड़ते भागते शहर से जा टकराती है और चंद मिनटों के अंदर पूरा शहर पानी में डूब जाता है। 3 मिनट के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। यह मोरबी बांध दुर्घटना थी, जिसकी वजह से साउथ इंडिया में काम कर रहे एक गुजराती को वापस गुजरात लौटकर आना पड़ा था। दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे, जो उन दिनों बतौर संघ विस्तारक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। मगर मोरबी की इस दुर्घटना के चलते नागपुर के केशव भवन के द्वारा मोदी को एक संदेश भिजवाया जाता है, गुजरात वापस लौटिए। जिस संदेश के बाद मोदी गुजरात वापस लौटते हैं और एक नए सिरे से संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ कदम ताल मिलाते हुए मोरबी बाढ़ दुर्घटना के प्रबंधन में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये 1979 का ही साल था जब नरेंद्र मोदी की जिंदगी में गुजरात का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। वैसे ही नया अध्याय तो इसी साल एक और लड़के की जिंदगी का स्टार्ट हो रहा था। ये लड़का अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहता था और इसी साल कच्ची शराब के अवैध काले धंधे में अपना हाथ आजमा रहा था। इस लड़के का नाम था अब्दुल लतीफ। एक ही शहर में रहने वाले इन दोनों लड़कों को तब शायद ही ये एक दूसरे के बारे में जरा सा भी जानते हो, मगर नियति ने इन दोनों को एक दूसरे का भाग्य बना दिया था। आने वाली जिंदगी ये दोनों एक दूसरे के नाम जीने वाले थे। अब आता है साल 1983, क्योंकि इसी साल लतीफ और मोदी दोनों की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो इन दोनों की जिंदगी को बदल कर रख देता है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, जिनके लिए 1983 एक न भूल सकने वाला साल था, क्योंकि इस साल से जुड़ी हुई है मोदी की कई यादें। उन्हीं यादों में से एक याद जुड़ी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की, जिस कार्यक्रम में मोदी बतौर संघ विस्तारक मुख्य अतिथि की भूमिका में गए थे। और इसी कार्यक्रम में मोदी की नजर पड़ी एक 20 साल के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पे। तब शायद मोदी को यह पता नहीं होगा कि ये लड़का आगे चलकर उनकी सारी जिंदगी की दशा और दिशा पलट कर रख देने वाला था। ये कोई और नहीं अमित शाह थे, जो उन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के पद पर थे। इसी बरस लतीफ की भी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो लतीफ की जिंदगी बदल कर रख देता है। ये शख्स था दाऊद इब्राहिम, जो उन दिनों बड़ौदा के भीतर अपने ड्रग्स के धंधे को एक्सपेंड कर रहा था और हथियारों की तस्करी के सिलसिले में लतीफ की उससे मुलाकात हुई थी। इसके बाद आता है साल 1985। वह एक आम सी सुबह थी। लतीफ अपने घर से बस निकलने ही वाला था कि अचानक एक हरे रंग का लिफाफा लतीफ के दरवाजे पर पहुंचता है, जिस पर भेजने वाले का कोई भी जिक्र नहीं होता, मगर लतीफ का नाम जरूर लिखा होता है। जब लतीफ ने खुद लिफाफा खोला तो लिफाफे के अंदर से चूड़ियां और साथ में एक खत निकलता है, जिसमें लिखा हुआ था, शर्म कर लतीफ, ये चूड़ियां अपने हाथ में पहन ले। जब मुसलमानों को मारा जा रहा था, तब तेरे जैसा आदमी भी अगर खामोश रहे तो ये चूड़ियां तेरे ही काम की हैं। इस घटना ने लतीफ को अंदर से हिला के रख दिया था। दरअसल 1985 का साल गुजरात के लिए दंगों का साल था। वैसे अहमदाबाद के आसपास के इलाकों में दंगे किसी रवायत की तरह निभाए जाते थे। हर बरस आते थे रथ यात्रा पर दंगे, मुहर्रम के मौके पर दंगे, हर बड़े धार्मिक अवसर पर अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक तनाव हो जाता था, कर्फ्यू लग जाया करता था। ये वो दौर हुआ करता था। ऐसे में लतीफ के दिमाग में मजहब का कीड़ा उसी रोज कुल बुलाया था, और जो लतीफ अब तक महज कच्ची शराब के अवैध धंधे, अपहरण, फिरौती, हत्या जैसे अपराधों तक ही सीमित था, वह कौम का हीरो बनने की ओर निकल पड़ा। जिसके बाद 1985 के दंगों की सबसे बड़ी घटना घटी थी, जब अहमदाबाद के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और इल्जाम लतीफ के सर आया। लतीफ के नाम FIR भी दर्ज हुई थी और इसी मुकदमे के चलते अब्दुल लतीफ की 1986 से पहले ही
गिरफ्तारी हो जाती है। लतीफ 1986 के शुरुआती महीनों में जेल चला जाता है और वहीं दूसरी ओर 1985 में कानपुर में अपना दफ्तर खोलने वाले नरेंद्र मोदी को आरएसएस अहमदाबाद नगर निगम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में दाखिल करा देती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश पाते ही नरेंद्र मोदी को सबसे पहले एक असंभव सरीकी चुनौती मिलती है, अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में कमल खिलाने की जिम्मेदारी। वो कमल जो आजादी के बाद से लेकर तब तक अहमदाबाद के भीतर कभी भी नहीं खिला था। नरेंद्र मोदी के लिए ये करो या मरो जैसी सिचुएशन थी, मगर ऐसा नहीं था कि अहमदाबाद का ये नगर निगम चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए ही महत्वपूर्ण था। ये चुनाव लतीफ के लिए भी, जिंदगी के लिए भी बहुत अहम बन चुका था, क्योंकि लतीफ अब अपने अपराध के नापाक साम्राज्य को सियासत की पाक चादर से ढकना चाहता था। ऐसे में लतीफ और मोदी एक दूसरे के सामने 1986 के नगर निगम चुनाव में मैदान में उतर चुके थे। मोदी एक और अपनी सियासी रणनीति का चक्रव्यूह तैयार करते हैं, तो उस चक्रव्यूह के सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लतीफ के नाम को। आखिर ऐसा क्यों? ये वो तीर था जिसकी इजाद मोदी ने कानपुर के दफ्तर में बैठे बैठे कर ली थी। कानपुर के दफ्तर में बैठे बैठे मोदी को ये अंदेशा हो चला था कि मुसलमानों के एक बड़े तबके के बीच लतीफ रहनुमा के तौर पर उभर रहा था और लतीफ पर लगे अपराध, हिंसा, फिरौती, वसूली जैसे आरोप अहमदाबाद के बाकी जनता के अंदर उसके खौफ को भी जिंदा किए हुए थे। ऐसे में मोदी ने तय किया कि 1986 का ये अहमदाबाद नगर निगम चुनाव वो सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पर नहीं, नाली खरंजे के मुद्दे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ के मुद्दे पर लड़ेंगे। यह मोदी की सियासत का एक नया अभिनव प्रयोग था। इस दौर में एक चित्र आमतौर से देखा जाता था। अहमदाबाद की गलियों में एक बजाज स्कूटर दौड़ता चला जा रहा था। स्कूटर एक आदमी चला रहा था और एक मोटा आदमी उसके पीछे बैठा हुआ था। ये दो आदमी कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह थे, जो उन दिनों एक खास पोस्टर को अहमदाबाद के हर गली, नुक्कड़, चौक चौराहों पर चिपका रहे थे। इन पोस्टरों में एक बब्बर शेर की तस्वीर होती थी और तस्वीर के आगे एक पिंजरा लगा होता था। बब्बर शेर के मायने खास थे, क्योंकि यह बब्बर शेर अब्दुल लतीफ का चुनाव चिन्ह हुआ करता था। अब्दुल लतीफ का चुनाव निशान बब्बर शेर और उसके आगे लगा हुआ पिंजरा ये दिखाने के लिए था कि शेर अभी पिंजरे में है, यानी उससे डरने की अभी जरूरत नहीं है, यानी लतीफ अभी जेल में है, यानी अभी वोट लतीफ के डर के बिना डालिए। मतलब साफ था कि सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे पर लड़ा जाने वाला नगर निगम चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अब लतीफ हो चुका था और ये लतीफ को जेल के भीतर से रास आ रहा था, क्योंकि इससे दो बातें हो रही थी। लतीफ को जेल के भीतर से ऐसा लग रहा था कि उसकी तो मुफ्त में ब्रांडिंग हो रही है, और दूसरी ओर उसके लोगों को ये संदेश पहुंच रहा था कि देखो, हिंदू लोग भी लतीफ से डरते हैं। तो अहमदाबाद के भीतर जो धार्मिक पोलराइजेशन की खाई थी वो लतीफ को और भी फायदा पहुंचा रही थी और मोदी को भी फायदा पहुंचा रही थी, और ये दोनों चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के नतीजे आते हैं तो हुआ वही जो होना था। चुनाव मोदी भी जीत जाते हैं और लतीफ भी जीत जाता है, यानी मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को अहमदाबाद नगर निगम चुनाव की कुंजी सौंप दी। तो जेल के भीतर से 5 सीट पर चुनाव लड़ रहा अब्दुल लतीफ पांचों की पांचों सीटें जीतने में कामयाब हो जाता है। और तो और अहमदाबाद के इस नगर निगम चुनाव ने सिर्फ मोदी की सियासी संभावनाओं को संजीवनी ही नहीं दी थी, बल्कि मोदी के हाथ सियासत का वो नुक्सा लगा दिया जिस नुक्से के सहारे नरेंद्र मोदी ने आने वाले वक्त में गुजरात में सालों तक अपनी हुकूमत चलाई और आने वाले दौर में गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का किला बनाकर रख दिया। तब से लेकर मतलब 1986 से 2023 तक दशक बदले, दौर बदला, नेता बदले, मगर एक नाम था जो नहीं बदला, वो था लतीफ, लतीफ, लतीफ। 1986 का अहमदाबाद नगर निगम चुनाव भी मोदी लतीफ का नाम लेके ही लड़ते थे, और 2023 का गुजरात विधानसभा चुनाव भी मोदी लतीफ के नाम पर ही लड़ा था। सोचकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि जिस अब्दुल लतीफ नाम के अपराधी को मरे हुए 25 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आज भी वो लतीफ चुनावों में जिंदा कैसे हो जाता है? आज भी उस लतीफ के नाम पर वोट कैसे पड़ जाते हैं? आज भी उस लतीफ के होने न होने के नाम पे अपनी अपनी सियासी चालें कैसे तय की जाती है? ये सवाल हमसे और आपसे है जो लतीफ
2.5 दशक पहले मर चुका है, क्या उसे अभी भी जिंदा रखना है या नहीं? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।